महाकाल भैरव दरबार में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताता हूँ किसी के ऊपर पहले बार और आखिरी बार और हमेशा सवारी कैसे बुलाई जाती है और क्या क्या प्रक्रिया होती है गुरु और शिष्य के बीच में। सबसे पहले तो कोई भी गुरु किसी के ऊपर सवारी बुलाने से पहले उसकी कुंडलिनी शक्तियाँ और उसके ऊर्जाओं को स्थापित करता है शरीर के अंदर में। जब वो शक्तियाँ स्थापित हो जाती हैं उसके बाद उसको सेवा या साधना दे देता है कुछ समय के लिए कि उसका शरीर शुद्ध हो जाए। शरीर के शुद्धिकरण के बाद में शरीर में सवारी आती है, सिर में पकड़ती है सीधा और सिर से पूरा भन्नाते हुए पूरे शरीर को कंपन कर देती है। और जो ऊपर से नीचे आती है ना वो सवारी अति तेज रहती है कि चक्र को पूरा घुमा देती है। और जो नीचे से ऊपर चढ़ाती है वो बहुत धीरे धीरे चढ़ती है। सबसे बेस्ट ऊपर से नीचे उतारो उसको तो अधिक तेज चलेगी। और सवारी बुलाने के लिए गुरु को पहले गुरु को अनुमति ले लो, गुरु बंधन डालेगा। उसके बाद वो गुरु अपने मंत्रों द्वारा उस शक्ति को आवाहन करेगा। उसके बाद वो शक्ति आपके तक भेजेगा। जब वह शक्ति आपके घेरे में आ जाएगी उसके बाद वो मंत्र पढ़ते हुए आपके शरीर में चढ़ाना स्टार्ट करेगा। जब वो शक्ति आपके सिर तक पहुंचेगी तब आप खुद ही आसन से उठ करके उस शक्ति के आसन पर समा जाओगे। तभी उसके बाद आपका गुरु आपसे बात करके शक्तियों से वार्तालाप करेगा। उसके बाद वचन लेगा, वचन लेने के बाद ही वो शक्ति को फिर भेज देगा। फिर जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी तो उस शक्ति को आप याद करके बुला सकते हो। और अगर किसी के ऊपर सवारी नहीं आ रही तो सवारी लेने के लिए विधान होता है और मंत्र होते हैं, उसके द्वारा भी सवारी आती है। कम से कम उसके लिए आपको 40 दिन 21 दिनों की सेवा उठानी पड़ती है उस शक्ति की, किसी भी शक्ति को सिर में बुलाने के लिए। फिर गुरु वचन लेता है शक्ति से। वचन लेने के बाद ही शक्ति सवारी के तौर पर आपका कार्य करती है और लोगों के दुख और दर्दता को दूर करने में आपका सहयोग बनती है। के बाद अगर सवारी आ जाती है तो गुरु के पास जाकर अपने सिर पर हाथ रखवा लेना, क्योंकि आपके सिर पर हाथ रखते ही वो शक्ति की भी दृष्टि और शक्ति को खोल देगा पूरी तरीके से आपके ऊपर। जिस भी शक्ति की आप सवारी बुलाओगे, आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, दीपक प्रज्वलित करना, उसके नाम की अगरबत्ती लगाना और अपने हाथ को पूरा 90 डिग्री सीधा करके दोनों हाथ को जोड़कर आंख बंद करके पालथी मुड़ के सुख आसन पर बैठ जाना। सुख आसन पर बैठोगे, वो आप शक्ति को याद करते रहना। शक्ति चढ़ना स्टार्ट होगी तो आपका अनुभव उसी टाइम होने स्टार्ट हो जाएंगे। तुरंत झटके पड़ते रहेंगे। अपने दिमाग को शांत करते जाना, वो शक्ति पूरी तरीके से काबू पा जाएगी। और आपके जो दिव्य दृष्टि खुली हो और नहीं भी खुली हो तो आपको जो भी शक्ति आएगी उसका वाहन या फिर कोई रूप आपको दिखना शुरू हो जाएगा उसी समय। वो शक्ति आपको दिव्य दृष्टि खुली होगी नहीं भी खुली होगी तब भी वो दिखेगी आने के टाइम। और आते ही आपको दिख जाए तो आप समझ लेना कि वो शक्ति आ रही है, तो आप उसके पूरा अधीन होते हुए चले जाना। जय बाबा काल भैरव, जय गंगाराम मौर्य बाबा की आदेश। जय गुरु गोरखनाथ, सत नमो आदेश।